फैट बर्निंग विद नो एक्सरसाइज, विद नो डाइट प्लान, जस्ट हार्मोन्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम इजीली फैट बर्न कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। दो ऐसे वेल नोन हार्मोन्स हैं जो बेली फैट और फैट को गेन करते हैं, और दो ऐसे हार्मोन्स हैं अगर आप अपनी बॉडी में उनको ट्रिगर कर लें तो ये फैट रिड्यूस बड़ी तेज़ी से करते हैं और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फर्स्टली मैं ये बात करूँगा जो फैट गेन करने वाला जो हार्मोन है वो पहले मैं बात करूँगा उनके बारे में। जो पहला हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड से शुगर को लेता है और वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में जाके अब्जॉर्ब करने पे में के काम आता है। और ये इंसुलिन जो है ये जितना ज़्यादा आप कार्ब्स खाएंगे, पैकेट फूड्स खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, ये उतना तेज़ी से इम्बैलेंस होता है, ट्रिगर करता है, और फिर आपकी जो शुगर होती है जो ब्लड से ये ली जाती है, ये शुगर लीवर में आपके स्टोर हो जाएगी, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में स्टोर होना लग जाएगी। तो ये आपने हमेशा ये चीज़ का कंट्रोल करना है जब भी आप खाना खाएं, प्रोटीन रिच खाएं, तो टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर हार्मोन। फैट बर्निंग हार्मोन ये है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है आपकी बॉडी में, जब आप प्रोसेस फूड खाते हैं तो ये कोशिश करता है ये भी बढ़ने की, लेकिन अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच होगी तो ये ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा और उसके खिलाफ लड़ेगा, इंसुलिन के खिलाफ। और जो आपकी ब्लड में शुगर है, बेसिकली इसका ये फंक्शन होता है कि ब्लड से जो शुगर आती है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो रही है, उसको ब्रेक डाउन करना। शुगर जितनी ब्रेक डाउन होगी उतना आपका फैट कम होगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प होगी। इस वजह से ग्लूकागोन को ट्रिगर करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट करनी चाहिए, पैकेट फूड से गुरेज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, और कार्ब्स जितने ज़्यादा कम खाएं उतना बेहतर है। ग्लूकागोन की एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बिल्कुल प्रोटीन रिच फूड खाएंगे ना तो उसकी वजह से ये आपके जो पहले से ही बहुत ज़्यादा फैट है, जो बंदा फैटी है अभी भी, तो वो खाली इस प्रोटीन रिच फूड खा के इस ग्लूकागोन हार्मोन को ट्रिगर कर सकता है और आराम से आपकी ब्लड की जो शुगर है वो ब्रेक डाउन हो सकती है और इजीली आप फैट बर्निंग जो मैकेनिज्म है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पेशेंस चाहिए और आपका बगैर एक्सरसाइज, बगैर कोई डाइट के इजीली आपका वेट जो है आराम से रिड्यूस होने लग जाएगा। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैट गेनिंग हार्मोन विच इज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का खाने पीने से कोई लेना देना नहीं, एक्सरसाइज से आप लिटिल बिट कह सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिजिकली स्ट्रेस बॉडी हो जाती है, तो ये हार्मोन बेसिकली स्ट्रेस जो है ना आपका लेवल, उसको जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर होगा उतना ज़्यादा कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा उतना ही एक्सपैंड करेगा। आपका मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, आपको फिजिकल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके। इसलिए कहते हैं कि मसल को बिल्कुल ही फटीग ना करें, क्योंकि वो फिजिकली वो बॉडी को बिल्कुल वो आपको कर देगी, कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने लग जाएगी पूरी बॉडी आपकी। तो कोर्टिसोल हमेशा आपकी बॉडी के लिए फैट बर्निंग में खास तौर कोर्टिसोल हमेशा फैट गेन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और इसके साथ जैसे ही ये बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से होने लग जाता है, ऐसे ही ये उसी टाइम इंसुलिन को भी ट्रिगर कर देता है। तो ये चेन बाय चेन ये हार्मोन चलते हैं और इंसुलिन उसी टाइम भी वो ट्रिगर होके ब्लड पे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करने लग जाती है। फिर आप डायबिटिक या इन टाइप की जो है बीमारियों में आप मज़ीद मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर हमेशा आपको पहली बात तो यही कहता है कि ज़िंदगी को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखो, स्ट्रेस ना लो, क्योंकि स्ट्रेस ही जड़ है इस हार्मोन की। और ये हार्मोन आगे मजीद जो फैट गेनिंग वाले हार्मोन्स हैं उनको ट्रिगर करता जाता है। तो जितना आप फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उतना ही आपके लिए फिजिकली ये हार्मोन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। कोर्टिसोल हार्मोन बेसिकली आपकी जो बेली फैट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट बनाता है। द रीज़न बिहाइंड इज डैट जब कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी बॉडी से निकलता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ने के लिए वो स्पेशल शील्ड एक बनाने की कोशिश करता है। वो फैट की शील्ड होती है। जितना जितना कोर्टिसोल बढ़ता जाएगा आपकी बेली फैट की शील्ड उतनी मोटी होती जाएगी। और इसी वजह से उसको रेजिस्ट करने के लिए ये इम्यून सिस्टम का इंटरनल प्रोसेस है। सो दैट्स द रीज़न वाई कोर्टिसोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा खुश रहें। मेंटल स्ट्रेस इज़ एवरीथिंग। मेंटल स्ट्रेस जो है ना, अगर आपने वो ले लिया है तो बहुत ज़्यादा आपकी
जितना मर्जी हेल्दी डाइट कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए प्लीज़ ऑलवेज स्ट्रेस फ्री। जी, ग्रोथ हार्मोन आपकी फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप खास तौर पे करते हैं तो तब ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी बॉडी से निकलता है। जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं या आप वेट लिफ्टिंग खास तौर पे जब करें तो मसल आपके हमेशा फट जाते हैं हैवी वेट से। उसको रिकवरी के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा तादाद में बॉडी से निकलता है। तो ये बिल्कुल फैट जो गेनिंग जो आप कह सकते हैं हार्मोन है, जैसे कोर्टिसोल है और इंसुलिन है, उनके खिलाफ भी काम करता है। और जिस तरह बच्चे, खास तौर पे जो बच्चे और टीन एज है जिसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, तो ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसमें भी सेम है कि अब हार्मोन को बनाया कैसे जाए, इसको ज़्यादा ट्रिगर किस तरह किया जाए। सेम यही बात है कि आप हल्की फुल्की इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करें और उसके साथ साथ प्रोटीन रिच फूड खाएं, प्रोटीन रिच, जिसमें ट्यूना होता है, जिसमें चिकन होता है, और इस टाइप की फार्मी टाइप की चीज़ खाएं। ये नहीं कि ब्रायलर चिकन खा लें या कुछ और खा लें, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इन शॉर्ट मैं मीन्स यही बताना था कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसी तरह ही मैंने अपना बॉडी का वेट भी लॉस किया था। इसमें ना आपको एक्सरसाइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ना आपको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है। जस्ट आपने इन 4 हार्मोन्स को हल्की फुल्का आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके आपने बस इनको ट्रिगर करना है। जो फैट बर्निंग हार्मोन डोमिनेट करेंगे फैट गेनिंग हार्मोन से, या फैट गेनिंग हार्मोन डोमिनेट करेंगे फैट बर्निंग से, ये डिसाइड आपने करना है अपने लाइफस्टाइल से। हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट, आपका फिजिकल और टिश्यू की मेंटेनेंस और बहुत सी चीज़ें, ऑर्गन्स का सही काम करना, इसमें हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैट बर्निंग हार्मोन हमेशा डोमिनेट करें आपकी बॉडी में, यही आपका एम होना चाहिए। और अपनी बस लाइफस्टाइल जो है इसको हमेशा इंप्रूव रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने मेरे इमिग्रेशन की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सी यू लेटर।